हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, वीडियो क्लियर है? वीडियो वॉइस क्लियर है सभी को? वीडियो वॉइस क्लियर है? जल्दी से देखेंगे एक बार। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो वॉइस क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे सारे के सारे। सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से ज्वाइन करेंगे सेशन को। सेशन को ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, इसमें हम दोनों मेथड पर पढ़ेंगे। बेसिक मेथड कैसा होता है, साथ के साथ हम शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चे। वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हमें दिया गया, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू 5th टाइम ऑफ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25%। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5 गुना कितने समय में होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 5 गुना कितने टाइम में होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास, या फिर रेट की बात करूं तो ये 25% हमें दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हैं कि SI हमारा बराबर है, SI बराबर है हमारा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 5 गुना चाहिए प्रिंसिपल के। और यहाँ पर हमारे पास P है। रेट की बात करें तो 25% है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 1/4। और यहाँ पर टाइम हमें बताना है। P से P कैंसिल, टाइम की वैल्यू यहाँ पर आएगी 20 ईयर्स। T की वैल्यू यहाँ पर आएगी 20 ईयर्स। ठीक है, T की वैल्यू यहाँ पर आएगी 20 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से देखेंगे एक बार। T की वैल्यू 20 ईयर्स आ रही है, सभी की आ रही है। ये एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। जल्दी से देखेंगे एक बार, जल्दी से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का। अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे। जैसे कि हमें ये बताया जाएगा कि प्रिंसिपल कुछ साल के अंदर 3 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल 10 गुना कितने साल में होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में चलेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन होंगे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पे बेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर बेस है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक मेथड भी देखेंगे, साथ के साथ हम शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन देखो कि एक सम है जो डबल हो जाता है 7 साल के अंदर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। एक सम है जो अपने आप का डबल हो जाता है 7 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। यानी कि कितने साल के अंदर और जो हमारा सम है वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक मेथड से यूज करते हैं कि बेसिक मेथड हमारे पास क्या है। तो अगर मैं बेसिक मेथड से बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SI का, जो कि होगा हमारे पास SI बराबर है, SI बराबर है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए। अमाउंट जो है हमारे पास डबल होना चाहिए। यानी कि अमाउंट
की वैल्यू जो होती है हमारी SI प्लस प्रिंसिपल होती है। तो अगर हमारे पास अमाउंट डबल होगा तो यानी कि जो SI भी होगा वो P होना चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल तो है हमारे पास P ही रहेगा, तो अमाउंट की वैल्यू हमारे पास डबल ऑफ P हो जाएगी। तो यानी कि जो 7 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट लगा वो P लगा, तो यहाँ पे हम P लिखते हैं, ये हमारे पास P आ जाएगा। इसके बाद हमें रेट नहीं पता, और टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर 7 साल दिया गया है, तो यहां से हम रेट की वैल्यू निकालेंगे। तो रेट की वैल्यू हमारे पास आती है 100/7, 100/7। अब यहां से हमारे पास रेट आ गया। अब ये सेम सम की बात कर रहा है कि ये सम 5 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 4P होगा, और साथ के साथ हम प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट 5 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल के। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है, 4P का ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हम 4P लिखेंगे इसको, सिंपल इंटरेस्ट को, P इंटू R इंटू T/100। अब यहाँ पर हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमारे पास दिया हुआ है 100/7 इंटू 100 इंटू T, 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, T की वैल्यू आ गई 28 ईयर्स, T की वैल्यू आ गई 28 ईयर्स। अब ये जो मेथड था ये मेथड हमारे पास बेसिक मेथड है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम जल्दी करना चाहें या फिर हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे, पहले एक बारी नोट करेंगे सारे बच्चे। इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, जल्दी से देखो। नोट कर लिया सभी ने, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। चलिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखा जाए तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 7 साल के अंदर, 7 साल के बाद 2 गुना हो जाता है, डबल ऑफ P। क्लियर है, डबल ऑफ P हो जाता है। क्वेश्चन से हमें पूछा गया कि ये जो प्रिंसिपल है अपने आप का 5 गुना कब होगा, अपने आप का 5 गुना कब होगा, अपने आप का 5 गुना कब होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल P ऐड हुआ, एक P ऐड हुआ, यानी कि 7 साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो सिर्फ और सिर्फ P लगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कितना ऐड होगा हमारे पास, 4P, जो SI है वो हमारे पास कितना ऐड हो रहा है, 4P। 4P ऐड होने के बाद ही जो हमारा अमाउंट होगा वो अपने आप का 5 टाइम्स होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1P के लिए कितने साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, तो 4P के लिए कितने साल लगेंगे, तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 28 ईयर्स, यानी कि 28 साल लगेंगे। क्लियर है, यानी कि हमें 28 साल लगेंगे। ध्यान से सुनिए, दोबारा क्वेश्चन में बताता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा वो 7 साल के बाद अपने आप का 2 गुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है हमारा, प्रिंसिपल के 2 गुना। मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 7 साल में वो 1P का लग रहा है, 1P का। और अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो यही प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का 5 टाइम्स हो रहा है, यानी कि SI कितना ऐड हो रहा है इसमें, 4P का। तो 1P के लिए 7 साल लग रहे हैं तो 4P के लिए कितने लगेंगे, 4 × 7 हम क्या कर देंगे, 28 साल। क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास थी इस क्वेश्चन की एक सिंपल ट्रिक, या फिर इसको शॉर्ट ट्रिक का भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया सभी को। तो मैंने इससे पहले आपको जो मेथड बताया वो बेसिक मेथड है, ये वाला आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड है। तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपको टाइम बचेगा, वैसे बेसिक से भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में हिट नहीं कर रहा शॉर्ट ट्रिक तो आप बेसिक से जाएं, कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक हमेशा काम आएगा। इसलिए सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसका बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक समझेंगे उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी नोट करेंगे सारे बच्चे। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक सम है 6 साल के बाद अपने आप का डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम, यानी कि कितने साल के बाद वो अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास आंसर कितना आता है कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो 6 साल के बाद डबल हो जाता है, 6 साल के बाद डबल हो जाता है, यानी कि 2p, यानी कि +1p का सिंपल इंटरेस्ट लगा 6 साल के अंदर। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि यही सेम अमाउंट अपने आप का 10 गुना हो जाता है, यानी कि 10p बन जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो इसका SI लगेगा वो SI कितना होगा, 9p होगा, 9p। तो 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1p। तो 9p कितने साल के लिए लगेगा, तो यहाँ पे 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 54 ईयर्स। कितना आएगा, 54 ईयर्स। समझ में कितना आएगा, 54 ईयर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जल्दी से बताइए समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, एक बार आप देख लो, फिर इसके हम बेसिक से भी करेंगे। बेसिक से भी हम कर सकते हैं, बेसिक से भी आसान है ये। तो बेसिक से हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अ सम बिकम डबल, डबल हो रहा है कितने साल में, 6 साल में, यानी कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा ही हमारे पास P R हमें पता नहीं है, टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6 साल। टाइम हमारे पास दिया है 6 साल, यहाँ पे 6 साल दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम रेट की वैल्यू निकालते हैं, तो रेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 100/6। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि हमारा जो सम है वो 10 गुना हो जा रहा है ओरिजिनल सम का। तो यानी कि ऐसा ही अब आएगा हमारे पास 9p, ये p, रेट की वैल्यू कितनी है, रेट सेम था तो रेट की वैल्यू सेम ही रखेंगे हम लोग, और टाइम हमें निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल, p से p कैंसिल, 9 गुना 6 आपका आता है 54 ईयर्स। तो यहां से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप देखो, यहाँ पे आपको कम से कम 3 स्टेप में क्वेश्चन करना होगा, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वहां से आप सेकेंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो मैंने बेसिक मेथड भी बताया आपको और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताया, तो दोनों आप अपने आप से जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना तो शॉर्टकट ट्रिक, जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक है उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, समझ में? चले आगे, इसको नोट करेंगे एक बारी। बेसिक भी आप नोट कर लो कि काम कैसे करती हैं ये सारी चीजें, ये जरूरी है। इसका जो बैकग्राउंड है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो भी हमारा जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है जल्दी से। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, जल्दी से। जल्दी से आंसर बताएंगे सारे लोग, और जिन जिन का SSC का एग्जाम है प्लीज कमेंट करके बताओ। जिन जिन का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि SSC के लिए ही है, ग्रुप डी के लिए भी है आपका, SSC CGL के लिए, SSC CHSL के लिए, SSC MTS के लिए, जो भी आप देखते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में। कोई है, कोई बच्चा आंसर बताएगा? जल्दी से कोई बच्चा आंसर बताएगा मुझे। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए जो हमारा सम है वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है कितने साल के अंदर, 8 साल के अंदर। यानी कि जो हमारा पी है 8 साल के अंदर 2 गुना हो जाता है। यानी कि कितना प्रिंसिपल, कितना एसआई लगा इसमें, प्लस पी का। अब सेम सम हमारा अपने आप का 4 गुना हो जाता है। तो ये बताना है हमें कि 4 गुना कितने समय में होगा, 4 गुना कितने समय में होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, प्लस 3p। एक प्रिंसिपल ऐड करने के लिए कितना समय लग रहा है, 8 साल का। तो 3 प्रिंसिपल ऐड करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 24 ईयर्स। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगा यहाँ पे, आप खुद सोचिए कितना समय लग रहा है यहाँ पे। उतना ही समय लगा जितना समय आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे। मन में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप मन में भी इसको कर सकते हैं, ओरली क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा देंगे। तो ये ऐसे किया। अब इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, तो बेसिक से आप घर पे इसको ट्राई करेंगे। बेसिक से मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करो। गोविंद बहुत ही अच्छे, 24 ईयर्स, बहुत ही बढ़िया गोविंद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी है वो अपने आप का 3 गुना हो जाता है 20 साल के अंदर। आपसे पूछ रहा है कि यही सम अपने आप का डबल होगा कितने साल के अंदर। समझ में आई बात? कितने साल के अंदर अपने आप का डबल होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 20 साल के अंदर अपने आप का कितना होता है, 3 गुना, मतलब 3p। यानी कि 20 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ हमारा 2p का। समझ में? अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा अमाउंट है वो डबल होता है, यानी कि 2p होगा। कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, 1p का। तो 2p के लिए 20 साल लग रहे हैं। समझ में? सिंपल इंटरेस्ट 2p के लिए कितने साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं। तो 1p के लिए कितना लगेगा, तो हम इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 10 ईयर्स, 10 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जल्दी से देखेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? किसी को भी डाउट लग रहा है तो प्लीज मुझे बताएंगे कि डाउट लग रहा है सर हमें, समझे? कोई भी डाउट है किसी को तो प्लीज मुझे बता देंगे एक बार। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। A certain sum of money becomes 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate? कहने का मतलब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि जो हमारा सम ऑफ मनी है वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है कितने साल के अंदर, 12 साल के अंदर। When invested at simple interest, कितने साल के अंदर ये सम ऑफ मनी अपने आप का 10 गुना होगा, ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, बेसिक मेथड का यूज करते हैं, कि बेसिक भी समझना जरूरी है। तो बेसिक मेथड हम यूज करते हैं। तो हमारा जो सम जब 4 टाइम्स होगा, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 3p होगा। तो 3p बराबर है p के इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12। ठीक, p से p हमारा कैंसल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि रेट हमारे पास आ गया 25। रेट हमारे पास कितना आ गया, 25%। अब हम निकालेंगे, हमें कितना चाहिए, 10 टाइम्स चाहिए। अगर मुझे 10 टाइम्स चाहिए अमाउंट, तो यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 9p, ये प्लस p इंटू रेट कितना है हमारे पास 25/100, और टाइम कितना होगा t। p से p कैंसल, 25 चौके 100, 9 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास 36, यानी कि 36 साल लगेंगे, यानी कि 36 साल लगेंगे। यहां तक क्लियर है, 36 साल लगेंगे। अब इसी को हम शॉर्टकट से निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे कि जो हमारा सम है, प्रिंसिपल है, वो 12 साल के अंदर 4 गुना हो जाता है, यानी कि 3p सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर, और हमें 10 निकालना है, तो मतलब 10p, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 9p का। तो 3p कितने साल में लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, 12 साल में। तो 9p कितने साल में लगेगा, तो 12 इंटू 3 करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास 36 साल। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, तो दोनों तरीके समझने जरूरी हैं आपको। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके समझने जरूरी है कि काम कैसे करता है ये। अगर हम आसानी से इन चीजों को समझ पाएंगे, बेसिक हम समझ पाएंगे, तो हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने रटना है कि शॉर्ट ट्रिक हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो हम ऐसा फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, लेकिन उसकी पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। जैसे हम पीछे की कहानी को समझते हैं, वैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो जिसने भी ये मेथड बनाया होगा, किसी ना किसी ने बनाया, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बनाया होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया, ये मेरा मेथड भी नहीं है, ये समझ में आई बात। तो किसी ने मैसेज ये जो मेथड है बनाया होगा। अब ये जो मेथड बनाया वो कैसे बनाया, जब उसने यहाँ पर बेसिक को समझा होगा, कि बेसिक में उसने क्वेश्चन किए कि 10-12 ऐसे क्वेश्चन किए, उसको पता लगा यार ये बार बार चीजें ऐसे काम कर रही हैं, तब ये जाके मेथड बनता है। तो कोई भी मेथड अपना खुद इन्वेंट नहीं करता, वो तभी करेगा जब उसको बेसिक आता होगा। ठीक है, जल्दी से देखेंगे, नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब लोग। होपफुली आप यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको नौकरी लेनी है, नहीं लेनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप, मुझे नहीं लगता आप लाइव देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि क्या हम जो हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं ये मेथड को यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में अगर मैं बात करूं तो आप ये वाले मेथड को यूज ना करें, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे, ताकि जो हमारा आंसर है वो सही आना चाहिए, एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए, और हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ करना है, बस हमने रट लिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर देना है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली हमें कौन से क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब ये बोल रहा है कि अपने आप का 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो ऐसा ही हमारे पास 2p होगा, ऐसा ही हमारे पास 2p होगा। कैसे 3p, मतलब अमाउंट हमारे पास कितना होना चाहिए, 3p होना चाहिए, यानी कि ऐसा ही हमारे पास 2p होगा, और प्रिंसिपल p है, तो यानी कि अमाउंट हमारे पास 3p होगा। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 2p। प्रिंसिपल हमारे पास p है, रेट हमें निकालना है, तो रेट की वैल्यू हमें पता नहीं है, टाइम कितना दिया हुआ हमें 36 साल दिया हुआ, p से p कैंसल हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया ऊपर 200 और यहाँ पे आ गया 36। सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ पर हमारे पास 100 आ गया, ये हमारे पास 18 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, ये हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 पचे 45, फिर 5 बचा, फिर डॉट, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5.5% आंसर। जल्दी से देखेंगे, सभी का यही आ रहा है आंसर, एक बारी कंफर्म करेंगे सारे दोस्तों। जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोएंगे। आरआरबी जेईई, आशीष घोष, कौन से आपने जोन से फॉर्म भरा है प्लीज मुझे कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आरआरबी जेईई का फॉर्म भरे हैं इस साल, तो कौन से जोन से आपने अप्लाई किया है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, कौन से जोन से आपने अप्लाई किया। साथ के साथ अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। जो आरआरबी जेईई का जो पेपर है उसमें मैथ ऐसा ही पूछा जाएगा, इससे हाई लेवल का आपको मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो आपको ही है, हमें तो नहीं है पढ़ना, तो आप ही को पढ़ना है, तो क्वेश्चन आपको ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी least number of complete year will a sum of money becomes more than 4 times itself at the rate of 14% per annum on a simple interest। अब जरा ना ध्यान से सुनो, यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली है इसने बोला इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर की बात कर रहा है। समझ में आई बात? लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर की यहाँ पे बात करी जा रही है, समझ में आया? तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर करना क्या है। अब ये जो हमारा जो अमाउंट है वो अपने आप का 4 गुना हो जाता है, रेट हमें 14% दिया है। अगर ये अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो हमारा अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा P प्लस 4 गुना हो रहा है तो 3P होगा ये, यानी कि ऐसा ही हमारे पास 3P है, तो 3P इंटू इक्वल टू P इंटू रेट कितना है हमारे पास 14%। टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम हमें लीस्ट टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 14 और 80 कैंसिल करते हैं, ये आएगा हमारे पास 7, ये आएगा हमारे पास 150। क्लियर है? अब आपने देखना लीस्ट कंप्लीट ईयर्स की बात कर रहा है ये। अब हमें पता है कि 150/7 जो आंसर आने वाला है वो डेसिमल में आने वाला है। तो जब हम ये देखेंगे कि कंप्लीट हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, डेसिमल के बाद वाली की कोई बात ही नहीं है, तो कंप्लीट ईयर की बात करेंगे तो 7 से आप डिवाइड करो 150 को। ठीक है, तो 2 पे जाएगा 14, 1, 10, 21, ये 2 है हमारे पास 7, 3 आ गया, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो यानी कि 21 साल, लीस्ट 21 साल लगेंगे। आंसर आएगा 21 ईयर्स। ठीक है, आंसर आएगा हमारे पास 21 ईयर्स। अब 21 ईयर्स ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर उसकी बात की जाए आसपास का नंबर कौन सा है? 22 ईयर, मतलब कि 21 से थोड़ा ज्यादा कि यहाँ पे आंसर आ रहा हमारा, तो हम 22 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमारा 21 होता तो हम यहाँ पे कंप्लीट ईयर्स की बात करता तो 21 ईयर हम आंसर लगा देते, तो यहाँ पे 22 ईयर्स आंसर होगा हमारे पास। क्लियर है? देखेंगे जल्दी से, एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करो सारे के सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 आफ्टर 8 years their ratio becomes 1:2 find the rate of interest। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनेगा। बोल रहे आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो कितना है? 5:6। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो कितना है? 5:6। 8 साल के बाद ये बोलता है कि ये जो रेशियो है वो 1:2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1:2। तो
तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम का, समझ में है? ये टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमें इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे काम करते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें रेशियो दिया गया, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है 5 और रेशियो कितना दे और अमाउंट कितना दिया है 6। अब बोल रहा है कि 8 साल के बाद की बात है, 8 साल के बाद की बात है कि ये रेशियो कितना बन जाता है 1:2 बन जाता है। कितना बन जाता है 1:2, समझ में? 1:2 बन जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रिंसिपल तो नहीं बदलेगा ना। अगर मैंने 10,000 रुपए प्रिंसिपल मतलब 10,000 रुपए मैंने डिपॉजिट किए तो प्रिंसिपल तो नहीं बदलेगा, अमाउंट डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और टाइम पीरियड कितना है, लेकिन प्रिंसिपल तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रिंसिपल का रेशियो हमारे पास कितना था पहले 5:6, अब यहाँ पर कितना 1:2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं सेम करेंगे। तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 कर देंगे तो हमें आंसर पता लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पर रेशियो को 5 बनाना है तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यही रेशियो हमारा बनेगा 5:10, 5:10। समझ में आया कितना बनेगा 5:10। अब दोनों तरफ हमारे पास प्रिंसिपल सेम हो गया। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले 8 साल पहले जो हमारा अमाउंट था वो कितना था 6 साल था। अब यही जो हमारा अमाउंट है 6 यूनिट से 10 यूनिट बन गया, समझ में? 8 साल पहले जो हमारा अमाउंट था वो कितना था 6 था, 8 साल बाद जो हमारा अमाउंट बना वो कितना बना 10, यानी कि 8 साल के अंदर 4 यूनिट बढ़ गया। ये 8 साल के अंदर कितने यूनिट बढ़ गया 4 यूनिट बढ़ गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है एसआई का, तो एसआई का फॉर्मूला होता है हमारे पास एसआई बराबर है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, P इंटू R अपॉन टी इंटू 100। अब यहां पर हम बात करें तो 8 साल के बाद कितना इंटरेस्ट लग रहा है 4 यूनिट का, प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है 8 साल, 8 साल की बात हो रही है। क्लियर है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये आ गया हमारे पास 50, 5 एकम 5, 5 10 से 50। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10%, 10% यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर मान लो किसी ने ये टाइप नहीं किया, किसी बच्चे ने ये टाइप नहीं किया, तो पहली बार अगर उसके एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये किया क्या है ये, समझ में? इसको हम अपने नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये ट्रिक को। जल्दी से देखिए आप, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बारी जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को, नोट करेंगे, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो मुझे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से देखेंगे सभी। जल्दी से देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। किसी को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कहानी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझा तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से करके बताइए मुझे एक बार क्वेश्चन। सेम मेथड को फॉलो करना है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया, सेम मेथड को आपको फॉलो करना है।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एट सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट 5:6। 6 साल के बाद यही जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्लियर है। चलिए करें स्टार्ट फिर। आओ अब प्रिंसिपल हमारे पास, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, क्लियर। कितना है ये, 5:6। 5:6। 6 साल की बार के बाद, 6 साल के बाद ये रेशियो बन जाता है 2:3। 2:3। मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल तो बदलता ही नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल की जो यूनिट है ये हमें दोनों में क्या करनी पड़ेगी, 6 साल के बाद भी वो सेम ही है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना इस केस में। तो प्रिंसिपल की यूनिट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट है, यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट है, तो इसको हम सेम करते हैं सबसे पहले। तो सेम करने से हमें मेथड क्या है कि यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आप कर दो 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, यानी कि ये जो आपका बनेगा ये बनेगा 10:12 और ये आपका बनेगा 10:15। 10:15। जल्दी से बताइए, सही है? 10:15 ये आपका बनेगा। अब दोनों केस में हमने प्रिंसिपल को सेम कर दिया है, दोनों केस में हमने प्रिंसिपल को सेम कर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले 6 साल के पहले जो अमाउंट था वो 12 था, अब कितना हो गया, 15। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 3 यूनिट का। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 यूनिट का। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 3 यूनिट। प्रिंसिपल हमें, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 6 साल के अंदर, 3 यूनिट का। प्रिंसिपल कितना है, 10 यूनिट। रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास कितना है, 6 साल। सॉल्व करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल, 5। तो रेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5%। 5% रेट की वैल्यू आ गई है। सभी का आंसर यही है, सभी का आंसर यही है, जल्दी से बताएंगे। 5% इसकी वैल्यू आ गई है, सभी का आंसर यही है। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? सभी बच्चों को होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी बच्चे एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करें, जैसे आपको पता है कि आरआरबी जेई की जो डेट है वो आने वाली है अपकमिंग, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और मनीष 30 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे मनीष 30 का आप इस्तेमाल करिए, 30% डिस्काउंट पाइए। क्लियर है यहाँ तक? और हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है जॉब के रिगार्डिंग वो सारी की सारी वहां पे मिलेंगी। डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना होगा। तो वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी। मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट मिलेगा। और जो मैकेनिकल के जो हमारे बच्चे हैं खासकर उनके लिए अलग से थर्मोडायनेमिक्स, जो भी उनके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग से मॉक टेस्ट रखे गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वो आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद।